क्या आपके शरीर से भी बहुत गंदी और बहुत ही अजीब तरह की दुर्गंध आती है या आपको बेहद गुस्सा आता है? अगर ऐसा है दोस्तों तो ये आपकी पित्त प्रकृति के लक्षण है, यानी आप पित्त रोग से ग्रस्त हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिया और आज हम पित्त दोष के ऊपर लेकर आए हैं। जैसा कि पहले वीडियोस मैंने देखे हैं, कफ दोष पे मैं बना चुकी हूं। जिसने नहीं देखी है वो जाके देख सकता है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। और आज हम बात करेंगे आखिर पित्त दोष आखिर क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसकी प्रकृति के लिए लोग कैसे होते हैं, किस तरह से आप खुद पहचान सकते हैं कि आप पित्त दोष से ग्रस्त है, इसके कारण क्या है, इसको किस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए और क्या चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। ये सारी बातें इस एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार, हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी नई वीडियोज़ लेकर आऊँगी। दोस्तों, आखिर पित्त दोष है क्या? पित्त दोष दो तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि और जल से। ये हमारे शरीर में हार्मोन्स और एंजाइम्स को बहुत हद तक अच्छे तरीके से बैलेंस करते हैं। इसके मुख्य रूप से बैलेंस होना, हमारे शरीर का स्वस्थ होना काफ़ी हद तक मायने रखता है। अगर ये जरा सा भी कमी हो जाए या बिगड़ जाए तो हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य बहुत हद तक बिगड़ जाता है, किसी चीज़ में हमारा मन नहीं लगता। ये मुख्य रूप से पेट और छोटी आंत में पाया जाता है और देखा गया है ऐसे लोग काफ़ी हद तक पीड़ित रहते हैं। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, खट्टे डिकार आना, बदहजमी होना, जलन होना पेट में, पेट का ब्लॉटिंग होना, फूलना, ये सब रोग जो है आपके पित्त दोष में ही आते हैं दोस्तों। और इसलिए इसे पेट की आंत यानी छोटी आंत अगर साफ भी ना हो तो उसके कारण भी पित्त रोग जो है बढ़ जाते हैं दोस्तों। पित्त रोग अगर डिसबैलेंस हो जाए, ये दोष अगर डिसबैलेंस हो जाए तो अग्नि जो है काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ जाती है। ये आपका खाना पचा नहीं पाती है और जिसका रिजल्ट ये होता है, इसके चलते आपके हार्ट, लंग्स में काफ़ी हद तक कफ जमा हो जाता है, जिसके कारण उत्साह में भी काफ़ी हद तक कमी हो जाती है और आप काफ़ी हद तक अपने आप को डिप्रेशन में महसूस करते हैं। इसके गुण क्या है? इसके गुण है तरल चीज़ें, गर्म चीज़ें, चिकनाहट और आप कह सकते हैं अम्ल। अम्ल मतलब एसिड, जो एसिड हमारे शरीर में बनता है उसको हम आयुर्वेदिक लैंग्वेज में, हिंदी में अम्ल कहते हैं, वो हो गया। और कड़वा, कड़वी चीज़ें, जितनी भी कड़वे पदार्थ जो है, ये सब पित्त के गुणों में ही आते हैं। तो पित्त जो होता है ये काफ़ी हद तक गर्मी पैदा करने वाला होता है, कच्चे मांस की बदबू जैसी ऐसी स्मेल पैदा करने वाला होता है। और तो और इसका जो स्वाद होता है वो काफ़ी हद तक खट्टा और कड़वा होता है, यानी जो आपकी मुंह की लार है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो काफ़ी हद तक कईयों को मुंह की लार खट्टी लगती है या कई बार उनको कड़वा लगता है। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि जो आपका पित्त है वो गुण जो है बढ़ा हुआ है। अगर इनकी प्रकृति वाले लोगों की बात करें, इस प्रकृति के लोग कैसे होते हैं जो पित्त से ग्रस्त होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो इस दोष के जो प्रकृति के लोग हैं वो काफ़ी हद तक मतलब कद में छोटे होते हैं। उनके चेहरे पे तिल या मस्से जगह जगह होते हैं, क्योंकि गर्माहट है, पेट के अंदर गर्मी है, तो ये बहुत जायज़ है कि आपके मुँह पे पिंपल्स भी निकलेंगे, मस्से भी तिल भी निकलेगा। तो ये उनकी एक पहचान होती है। दूसरा, उनको खट्टी डिकारें आना, मतलब काफ़ी हद तक उनको गैस बनना। और इसके अलावा शरीर में कई जगह पे अंगों में, मतलब जैसे नाखून में, चेहरे में, आँखों के नीचे आँखें और हाथ पैर, इनके कई जगह अंगों में कालापन होना, ये भी पित्त बढ़ने की निशानी होती है, ये भी पित्त बढ़ने के संकेत होते हैं और ये उन प्रकृति वाले लोगों में देखे जाते हैं। और अगर मैं नेचर की बात करूँ, इन लोगों के जो भी इससे जूझ रहे होते हैं पित्त से, तो नेचर में उनको बहुत हद तक गुस्सा आता है, याददाश्त में कमी हो जाती है, मेमोरी काफ़ी हद तक लॉस हो जाती है, वो चीज़ें रख के भूल जाते हैं या कोई चीज़ याद करना चाहते हैं तो उनको याद नहीं रहता है कि हमें क्या चीज़ याद रही थी और वो भूल जाते हैं और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, यौन संबंध में कमी हो जाती है और काफ़ी हद तक वो किसी चीज़ में उनका मन नहीं लगता। अब हम बात करेंगे पित्त बढ़ने के कारण क्या है। अक्सर देखा गया है कि जाड़ों की शुरुआत में पित्त जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और यही इसका मुख्य कारण शुरू हो जाता है।
इसके प्रमुख बढ़ने के कारणों में से कई कारण हैं, जैसे कि खट्टी चीज़ें खाना, नमकीन खाना, चटपटे खाना, तीखे पदार्थ खाना, बहुत ही गर्मी वाली चीज़ें खाना, जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काफ़ी गर्म चीज़ें खाना, और यहाँ तक कि भूख है, भूख नहीं है, तब भी खाना खा लेना या खाना बिल्कुल ही नहीं खाना, काफ़ी हद तक गुस्सा आना, मानसिक तनाव में रहना, यौन संबंध बहुत ज़्यादा बनाना, और इस यहाँ तक कि छाछ, मट्ठा इन सबको बिल्कुल भी ना पीते हुए मतलब गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना, ये भी एक तरह से मुख्य कारण देखे गए हैं। मांस मछली ज़्यादा खाना, तो ये इन चीज़ों के लिए हमें अवॉइड करना है। अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो आपको इन चीज़ों को अपने लाइफ से कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए हटा देना चाहिए, जब तक आपका पित्त बढ़ा हुआ है। इसके प्रमुख कारणों में से देखा गया है कि जैसे कि नमकीन खाना, खट्टी चीज़ें, चटपटी चीज़ें, तरल पदार्थ, गर्म पदार्थ, जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप कह सकते हैं, तीखे पदार्थ, ये सब गर्मी पैदा करते हैं और जिसके कारण आपका जो पित्त है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। शराब का सेवन अधिक मात्रा में करना, इसके कारण भी आपका पित्त बढ़ता है। बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करना, बहुत ज़्यादा टेंशन रहना, मानसिक तनाव में रहना, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहना, ये भी आपका एक पित्त बढ़ने की निशानी है और ये भी आपका एक पित्त बढ़ने का कारण है। खट्टी चीज़ें यानी जैसे सिरका का सेवन ज़्यादा करना, छाछ, दही, मट्ठा इनकी ज़्यादा सेवन करना, अधिक मात्रा में करना, तिल के तेल का सेवन करना, और यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि सरसों के तेल का सेवन करना, ये बहुत ज़्यादा आपके पित्त रोग को बढ़ा सकते हैं कि ये सब चीज़ें जो है गर्म होती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जब भी इसका सेवन करना है तो कम करना है। अभी तक हमने बात की इसके कारण पर, और हम बात करेंगे इसके लक्षण पर, यानी इसके सिम्टम्स कैसे हैं और आप कैसे पहचान सकते हैं कि आप पित्त रोग से ग्रस्त है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, इसके लक्षण बहुत आसानी से पहचाने जा सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रभाव बहुत गहरे डालते हैं और बहुत अच्छी तरह से आप इसको बिल्कुल विजुअली पहचान सकते हैं। कैसे कि जैसे कि आपको बहुत अधिक गुस्सा आता है, बहुत अधिक मानसिक तनाव आता है, छोटी छोटी बात पर टेम्पर हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा हाइपर भी हो जाते हैं, और कुछ आपको याद नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, बहुत ज़्यादा आपको नींद आती है, या कम कह लीजिए नींद में कमी होती है, शरीर में जलन होती है, पेट में दर्द होता है, और बहुत अधिक गर्मी महसूस होती है, बहुत अधिक पसीना आता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, यानी आपको झाइयाँ हो जाती है मुंह पे, और आपका जो रंग है वो काला पड़ने लग जाता है, अंगों में बहुत ही अलग तरह के दुर्गंध आने लग जाती है। ये जो सब चीज़ें हैं ये इसके सिम्टम्स हैं। मतलब बहुत हद तक इसका आप सिम्टम्स देख सकते हैं, जिनका मतलब कईयों का मुंह और गला पका होता है, जैसे हम कहते हैं ना छाले हो गए मुंह में, ये सब होता है, मुंह और गला पका होता है, और यहाँ तक कि काफ़ी हद तक डकारें जब आती हैं गैस से, बहुत ही गंदी तरह की आवाज़ों वाली डकार होती है, बहुत एसिड बनने वाली डकारें होती हैं, वो हो जाती हैं। ये बहुत नॉर्मल सिम्टम्स आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि आप पित्त रोग से ग्रस्त हैं। ये कारण अगर आपको, ये सिम्टम्स अगर आपको नज़र आते हैं अपने शरीर में, अपने प्रकृति में, तो आप समझ जाइए कि आप पित्त रोग से ग्रस्त है। दूसरी बात, मैं अगर आपको सिंपल वे में बताऊं कि आपको लाल रंग देखने पे अगर आपकी आंखें ऐसे हट जाती है उस चीज़ से, या आपको बहुत इरिटेशन महसूस होती है उन आंखों में, तो आप समझ जाइए कि आप पित्त रोग से ग्रस्त है। ये बहुत सिंपल सा तरीका है पित्त रोग को जानने के लिए। दोस्तों, पित्त रोग को शांत करने के लिए बहुत आसान सी चीज़ें है कि आपका पेट गर्म है, सही कहा, आपका पेट गर्म है, तो आपको वो चीज़ खानी है जो कि आपके पेट को ठंडक पहुंचा सके। आपको ऐसी औषधियाँ खानी हैं जो आपके पेट को तर कर सके, जैसे खीरा, गाजर और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, क्योंकि इनमें रफेज बहुत होती हैं। ऐसे फल और फ्रूट्स खाने हैं, सब्जियां खानी हैं जो कि हाई फाइबर वाली हों, जिससे आपका पेट जो है ठंडा रहे, जिससे आपके पेट में गैस ना बने और वो अग्नि जो है उसको अच्छे से पचा सके। अंकुरित चीज़ें खानी है, अंकुरित दालें खानी है, हर तरह की दाल खानी है, मतलब कोई भी किसी तरह की दाल आपको छोड़नी नहीं है। सलाद खाना है जितना आप खा सकते हैं। तो ये चीज़ का सेवन आपको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड रखनी है, डाइट में इंक्लूड करनी है, ताकि जो आपका पित्त है वो शांत रहे। अब बात करते हैं कि आपको ऐसी क्या चीज़ें नहीं खानी। जैसे कि मैंने पहले कहा था, खट्टी कड़वी चीज़ें का आपका सेवन नहीं करना है, तरल पदार्थ नहीं खाना है, तीखे पदार्थ नहीं खाने हैं, गर्म चीज़ें नहीं खानी हैं, ये आपको बेहद हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको तिल का तेल यूज़ नहीं करना है, सरसों का तेल आपको यूज़ नहीं करना है, आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने हैं, और यहाँ तक कि आपको मतलब कह सकते हैं शराब का सेवन कम करना है, कॉफ़ी का सेवन कम करना है, कॉफ़ी में बहुत हाई मात्रा में कैफीन होती है, चाय का सेवन कम करना है। ये सब ऐसी चीज़ें दोस्तों जो गर्म है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ पे आपको ज़्यादा बताना चाहिए, ये तो हर किसी को पता होगा कि गर्म चीज़ें क्या है और
हमारे लिए क्या चीज़ें मतलब नुकसानदायक है। अब मैं बात करूँगी कि जीवन शैली आपको किस तरह से बदलाव करना है कि आपको ठंडे पानी से नहाना है, नहीं है, ठंडे तेल से मालिश करनी है और उसके बाद आपको अगर जिसको स्विमिंग आती है तो बहुत बढ़िया है, स्विमिंग कीजिए। स्विमिंग करने से जो आपका पेट है वो काफ़ी हद तक शांत रहेगा, आपके पूरे शरीर बहुत अच्छा शांत रहेगा। ठंडे पानी से नहाइए और जितना हो सके छाँव में रहें, धूप में नहीं जाना, धूप में जाने से आपकी गर्मी भी बढ़ेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखा आपने कितने ही सरल तरीके से आपने पित्त दोष को भी समझ लिया और पहचान लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हमेशा की तरह लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।